नमस्कार, अशोका न्यूज 24 यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। अशोक कुमार मौर्य के द्वारा आज की फटाफट खबरें दिखाते हैं। उर्वरक डीलर्स, बफर स्टॉकिस्ट एवं कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ की अहम बैठक। उर्वरकों की बिक्री PON मशीन के माध्यम से कृषकों को कराई जाए उपलब्ध। अपर जिलाधिकारी कुंवर वीरेंद्र मौर्य। कृषकों को समय से उर्वरक उपलब्ध कराना करें सुनिश्चित। अपर जिलाधिकारी जनपद भदोही कलेक्ट्रेट के सभागार में जिलाधिकारी गौरांग राठी के कुशल मार्गदर्शन में अपर जिलाधिकारी कुंवर वीरेंद्र मौर्य ने कहा कि प्रदेश में कृषकों के द्वारा खरीफ फसलों बुआई रोपाई का कार्य प्रारंभ किया जाता है, जिसके दृष्टिगत कृषकों को निर्धारित दरों पर उनकी जोत के अनुसार संतुष्ट मात्रा में गुणवत्ता युक्त उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित कर एवं जमाखोरी कालाबाजारी निर्धारित दर से अधिक दरों पर बिक्री तथा अन्य उत्पादों टैगिंग पर अंकुश लगाना शासन की प्राथमिकता है। अपर जिलाधिकारी ने कहा कि कृषकों को निर्धारित दरों पर उनकी जोत के अनुसार संतुष्टि मात्रा में गुणवत्ता युक्त उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने, जमाखोरी कालाबाजारी निर्धारित दर से अधिक दरों पर बिक्री तथा अन्य उत्पादों की टैगिंग पर अंकुश लगाए जाने के दृष्टिगत कृषि एवं सहकारिता विभाग के अधिकारियों संघ जनपद के समस्त उर्वरक डीलर्स, थोक उर्वरक विक्रेता, बफर स्टॉकिस्ट एवं कंपनी प्रतिनिधियों के साथ समन्वय बनाकर आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि उर्वरक कंपनी के द्वारा थोक उर्वरक विक्रेताओं को थोक विक्रेताओं के द्वारा उर्वरक विक्रेताओं को प्रमुख उर्वरक यूरिया एवं DAP की आपूर्ति दिए जाने के साथ उर्वरक उत्पाद की टैगिंग करके उर्वरकों की बिक्री न की जाए। समस्त उर्वरकों की बिक्री कृषकों को निर्धारित मूल्य पर अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कराई जाए। उन्होंने कहा कि यूरिया DAP आदि अनुदानित उर्वरकों की बिक्री 100% PON मशीन के माध्यम से कृषकों के मध्य सुनिश्चित कराई जाए। बैठक में कृषि विभाग से संबंधित अधिकारीगण, उर्वरक डीलर्स, बफर स्टॉकिस्ट एवं कंपनी के प्रतिनिधि सहित अन्य संबंधित गण उपस्थित रहे। जनपद भदोही में कांवड़ यात्रा के मद्देनजर आम जन के सुगम आवागमन हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग के दक्षिणी लेन व सर्विस लेन से निर्बाध चलेगा यातायात। राष्ट्रीय राजमार्ग का उत्तरी लेन पूर्णतया कांवरियों के लिए किया गया है आरक्षित। ड्रोन कैमरों से की जाएगी सतत निगरानी। कांवड़ यात्रा के दौरान संपूर्ण जनपद में धारा 144 रहेगा लागू। अब मैं समझता हूँ कि मुझे पूरा भरोसा है पिछली बार जिस तरह से आप लोगों ने कांवड़ जो फेस्टिवल संपन्न कराया था उससे भी बेहतर तरीके से आप लोग पूरे सहयोग से ईमानदारी से अच्छे से काम करते हुए इसको संपन्न कराएंगे। जनपद भदोही डायरेक्टर ECHS UP MP सब एरिया हेडक्वार्टर संदेश सिंह एवं कर्नल यश के पाठक OIC ECHS वाराणसी एवं कर्नल वेटरन्स मनीष सब एरिया हेडक्वार्टर UP MP ने आज भदोही में सैनिकों के समस्याओं के समुचित समाधान के लिए भदोही जनपद में जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कार्यालय आए। इस अवसर पर जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल विनोद गुप्ता अवकाश प्राप्त ने सैनिकों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बारे में जानकारी दी।
और इलाज हेतु सूर्या ट्रामा सेंटर औराई और जीवनदीप हॉस्पिटल भदोही को सैनिकों के लिए मुख्यालय से अधिकृत करने का आग्रह किया। पूर्व सैनिक विनय त्रिपाठी सेनानी ने सेना पेंशन प्रणाली कंप्यूटरीकृत होने पर सैनिकों को आ रही समस्याओं से अवगत कराया एवं सेना के हथियारों की शस्त्र प्रदर्शनी जनपद भदोही में आने वाले समय में लगाने पर बल दिया। पूर्व सैनिक संदीप सिंह एवं विद्याशंकर ने भदोही जनपद में अग्निवीर सेना भर्ती का आयोजन करने का आग्रह किया। पिज्जा गार्डन रेस्टोरेंट का हुआ शुभारंभ। गोपीगंज नगर के मिर्जापुर रोड पर पिज्जा गार्डन एंड रेस्टोरेंट का शुभारंभ हुआ। मंगलवार को देर शाम मुख्य अतिथि सावित्री देवी ने पिज्जा गार्डन का फीता काटकर एवं विधि विधान से पूजन कर शुभारंभ किया। इस अवसर पर कंपनी के व्यवस्थापक चेतन गुप्ता ने बताया कि यहां पर साउथ इंडियन सहित सभी प्रकार के व्यंजन के अलावा शादी विवाह या जन्मदिन के कार्यक्रम के लिए आधुनिक बैंकेट हॉल की भी व्यवस्था रखी गई है। इस अवसर पर प्रमुख रूप से नगर पालिका परिषद के पूर्व अध्यक्ष आसाराम गुप्ता, पूर्व अध्यक्ष प्रहलाद दास गुप्ता, शोभनाथ गुप्ता, चेतन गुप्ता, श्रेया गुप्ता, सीमा गुप्ता, राकेश गुप्ता, संजीव गुप्ता, राम बाबू जायसवाल, श्रीकांत जायसवाल, ननकू कसेरा, बेचन सिंह, अश्वनी अग्रवाल, अनिल तिवारी, इंद्रजीत तिवारी, राजेंद्र पुष्कार, आशुतोष उर्फ भानु, संजय तिवारी समेत भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। विद्युत विभाग की लापरवाही से चली गई मजदूर की जान। हाई वोल्टेज आ रहे करंट की जद में आया युवक। गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के गोपालपुर उपरवार गांव में उस समय अफरा तफरी मच गया जब विद्युत विभाग की लापरवाही से मजदूर विद्युत करंट की चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई। घटना के बारे में बताया जाता है कि मंगलवार को दोपहर एक फेस में आ रहे हाई वोल्टेज की समस्या को देखते हुए गांव निवासी भगवंता निषाद 35 वर्ष पुत्र स्वर्गीय हिंसलाल निषाद निवासी गोपालपुर उपरवार घर के बाहर पोल से आए विद्युत तार बिजली विभाग वाले दुरुस्त कर रहे थे। इस दौरान विद्युत पोल से टूटे तार की चपेट में आ गया और गंभीर रूप से झुलस गया। ग्रामीणों के सहयोग से भगवंता को आनन फानन में परिजन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोपीगंज ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं मौत की सूचना मिलते ही परिजनों का विद्युत विभाग के खिलाफ आक्रोश व्याप्त हो गया। परिवार के एवं ग्रामीण विद्युत विभाग पर आरोप लगाया कि इसके द्वारा ही गलती से भगवंता की मृत्यु हुई है। बेटे की मृत्यु पर मां का रो रो कर बुरा हाल था। पिता की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी। परिवार में जीविकोपार्जन करने का एकमात्र सहारा भगवंता के परिवार का भगवंता ही था, जो छोड़कर चला गया। मां चिल्ला चिल्ला कर रो रो कर कह रही थी। बताते चले कि भगवंत 2 भाई तथा बड़ा भाई बाहर कहीं रहता है। भगवंता मजदूरी करके घर परिवार का पेट पर्दा चलाता था। आरोप है कि गांव में पिछले कई दिनों से एक फेस की लाइट बहुत तेज आ रही थी, जिसकी शिकायत कई बार विद्युत विभाग से की गई थी, लेकिन विभाग की लापरवाही से हीला हवाली से किया गया कार्य आज तक विद्युत विभाग के कर्मी समस्या का निदान करने नहीं पहुंचे। तब तक देर हो चुकी थी। इसके पूर्व ही विद्युत की चपेट में आकर युवक की मौत हो गई। शव को पुलिस कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में लगी। जनपद भदोही में 4 जुलाई 2023 को उत्तर प्रदेश शासन द्वारा भदोही जिलाधिकारी गौरांग राठी के अभिनव पहल ग्राम ज्ञानालय की
की गई सराहना। मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में शासन के विकास प्राथमिकता के कार्यक्रमों से संबंधित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जिलाधिकारी गौरांग राठी ने पीपीटी के माध्यम से ग्राम ज्ञानालय के विजन से शासन को कराया अवगत। जनपद भदोही का ग्राम ज्ञानालय पूरे उत्तर प्रदेश में अपनी तरह का नवाचार प्रयोग। भारत सरकार को प्रेषित की गई ग्राम ज्ञानालय की रिपोर्ट। जनपद भदोही कूट रचित क्लोन चेक तैयार कर शिकायतकर्ता के बैंक खाते से 45 लाख रुपए की ठगी करने वाले गिरोह में शामिल 2 और अंतर जनपदीय फ्रॉड चढ़े पुलिस के हत्थे। अभियुक्तों ने ही शिकायतकर्ता के बैंक खाते से लिंक मोबाइल नंबर का फर्जी सिम कराया था चालू। पैसा हस्तांतरण के दौरान शाखा प्रबंधक को गुमराह करते हुए खुद को फर्जी तरीके से खाता धारक बताकर ट्रांजिशन के लिए दिए थे अनुमति। फ्रॉड की घटना में शामिल गिरोह सरगना सहित 4 शातिर जालसाजों को पूर्व में ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। फ्रॉड की 100% संपूर्ण धनराशि 45 लाख रुपए बैंक खाते में किया गया है बरामद। गिरोह में शामिल अन्य वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम है रवाना। गिरफ्तार शुदा जालसाज अरुण कुमार राघव पुत्र स्वर्गीय राजेंद्र सिंह राघव निवासी मकान नंबर 3835 प्रथम तल हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी नियर बीटा डेयरी थाना सेक्टर 8 फरीदाबाद जनपद फरीदाबाद बल्लभगढ़। जितेंद्र सिंह उर्फ जीतू पुत्र प्रीतम सिंह निवासी 29 हुकुम बिहार चंद्र कॉलोनी निठौली एक्सटेंशन थाना निहाल बिहार नई दिल्ली से को गिरफ्तार किया गया। गुरु पूर्णिमा पर आश्रम पहुंचे भक्त गुरु का दर्शन पूजन कर लिया आशीर्वाद। गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत नगर व ग्रामीण क्षेत्रों में गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर परंपरागत ढंग से मनाया गया। सोमवार को अपने अपने गुरु का दर्शन पूजन करने के लिए भक्त आश्रम पहुंचे गुरु का दर्शन पूजन कर आशीर्वाद लिया। गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर संत केशव कृपाल जी महाराज का पुष्प टीका व माल्यार्पण कर गुरुजी की श्रद्धा में अपना शीश नवाया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। गोपीगंज नगर के दुर्गा मंदिर गली स्थित आवास पर सुबह से ही दूर दराज से भक्तों के पहुंचने का क्रम प्रारंभ हो गया था। भक्त स्वामी जी के प्रति अपना आस्था प्रकट करते हुए उनका माल्यार्पण व चरण स्पर्श कर आशीर्वाद प्राप्त किया। बाबा बड़े शिवधाम के समीप दीन दुखी सेवा आश्रम में डॉक्टर प्रणवानंद मुनि व माता राधिका देवी का बड़ी संख्या में भक्तों ने दर्शन पूजन कर आशीर्वाद लिया और आयोजित भंडारा में प्रसाद ग्रहण किया। दर्शन पूजन के लिए प्रातःकाल से ही भक्त आश्रम पहुंचने लगे थे। समय के साथ भक्तों की भीड़ बढ़ती गई। आश्रम में जुटे भक्तों ने गुरुजी का माल्यार्पण कर आरती पूजन किया। इस मौके पर प्रमुख रूप से बिहारी लाल केसरवानी, शिव बाबा, डॉक्टर सुधीर वर्मा, इंजीनियर गुलाब, मनीष बाबा, प्रशांत चौरसिया, अनुराधा चौरसिया, रोशन सहित बड़ी संख्या में भक्त उपस्थित रहे, गुरु के चरणों की वंदना करते रहे। ऐसे ही खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले समाचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।